हाँ, तो आज भारत के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ना है। हम्म, भारत के नृत्यों के बारे में जब भी बात होती है तो बहुत से नृत्य से भरा हुआ है अपना देश। यहाँ लोग बस नृत्य ही करते हैं। देखिए, अच्छा याद करिए। छऊ छऊ नाम से छऊ छऊ मुखौटा नृत्य भी इसको बोलते हैं। इसमें पौराणिक कहानियाँ का वर्णन किया जाता है। शक्तिशाली युद्ध संबंधी संकलनों का इसमें स्टाइल मार मार के किया जाता है नृत्य। और कुछ कथाओं में स्वाभाविक केंद्रीय भाव जैसे यथा सर्प नृत्य, मयूर नृत्य का प्रयोग किया जाता है। मतलब सर्प नृत्य या मयूर नृत्य भी कुछ किया जाता है। छऊ में मुखौटा लगा लेते हैं लोग और नृत्य करना शुरू कर देते हैं। इसकी 3 शैलियाँ होती हैं छऊ नृत्य की। कौन कौन सी शैली होती है, देखिए कहाँ कहाँ होता है ये बात सुन लीजिए, उसी के हिसाब से 3 शैलियाँ हैं। पहला झारखंड के सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ जगह का नाम ही है। झारखंड में सरायकेला छऊ है। उड़ीसा में जो है मयूरभंज नामक स्थान है, आप जानते हैं, जहाँ पे बहुत खाने वगैरह पाई जाती हैं, तो वहाँ मयूरभंज छऊ बोलते हैं इसको। पश्चिम बंगाल पुरुलिया छऊ। मतलब झारखंड में आप देखिए, झारखंड पहले देखिए, झारखंड एक हो गया। एक मिनट रुकिए। जैसे झारखंड हो गया तो झारखंड में क्या बोलते हैं हम लोग? सरायकेला। सरायकेला कहाँ है? झारखंड में है, इसलिए सरायकेला छऊ बोलते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ बोलते हैं। ओके। अब जो मयूरभंज वाले हैं, मतलब जो उड़ीसा वाले हैं, के कलाकार लोग मुखौटा नहीं पहनते। बाकी सब मुखौटा पहन के नाचते घूमते रहते हैं। यूनेस्को ने जो है 2010 में, मतलब यूनेस्को ने 2010 में जो है इसको जो है खूब सम्मानित किया और मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में इनको शामिल कर लिया। मतलब मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने इसको रखा है। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत को भी रखता है और प्राकृतिक विविधता वाले क्षेत्रों को भी रखता है। तो इसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको रख लिया है 2010 में छऊ को। अब देखिए, अब आते हैं दूसरे नृत्य के ऊपर। गरबा नाम से ही क्लियर है, गुजरात का है। नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। छिद्र युक्त मिट्टी बर्तन का उपयोग किया जाता है। मतलब छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन ले करके उसमें दीप को प्रज्वलित किया जाता है, जिसके चारों ओर महिलाएं लयबद्ध तालियों के स्वर पर चक्राकार गति में नृत्य करती रहती हैं। मतलब छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन लेके, पता नहीं क्या इसको गर्भ दीप कहते हैं, गरबा का मतलब होता है। नवरात्र के समय जो है दीप वीप लेकर के औरतें, मतलब दीप को प्रज्वलित करके उसके चारों ओर स्टाइल मार मार के ताली वाली बजा करके नृत्य करती हैं। अब देखिए डांडिया रास, ये कहाँ का है? डांडिया रास कहाँ का है? ये ऊर्जावान, तो वायु ऊर्जा तो चाहिए ही नाचने के लिए। तो डांडिया रास क्या है? छड़ियाँ ले लेते हैं या डंडियाँ, उन पे पालिश वालिश करके दुर्गा और महिषासुर के बीच छद्म युग को दर्शाया जाता है। और नृत्य कहाँ का है? ये साला इस किताब में लिखा ही नहीं है। चलिए, डांडिया वैसे गुजरात में ही होता है। अब देखिए तरंग मेल। तरंग मेल क्या है? तरंग मेल, अब इसके आगे एक नृत्य का नाम है तरंग मेल। तरंग मेल कहाँ होता है? ये भी लोक नृत्य है। दशहरा और होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इंद्रधनुषी पोशाक पहन लेते हैं लोग। तरंग इसीलिए इसका नाम ही पड़ा, इंद्र रिबुनुक दर्शक। ये सब कहाँ है? ये लिखा नहीं है इस बुक में कि डांडिया और तरंग मेल, ये सब हमको लग रहा है सब गुजरात के ही हैं, इसीलिए लिखा नहीं है। अच्छे हैं मतलब बुक वाले भी। नृत्य कहाँ मनाया जाता है ये लिखते ही नहीं। हम्म तो अब देखिए घूमर या गंगोर नृत्य है। घूमर या गंगोर ये राजस्थान में होता है। राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, घूमर वाला। महिलाएं चक्कर खा खा के घूमती रहती हैं, नाचती रहती हैं, उड़ते हुए घाघरे
की बहुरंगी थरथराहट शानदार लगती हैं। जब देखो नाचती रहेंगी घुन घुन गुन 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 गुन, तो उसमें जो है शानदार लगेंगी। अब देखे कालबेलिया, कालबेलिया नाम क्या है? कालबेलिया राजस्थान में ये भी है, घूमर भी राजस्थान में, कालबेलिया भी राजस्थान में। कालबेलिया मतलब लग नहीं रहा है कि सपेरा ओपेरा से इसका नाम है? सुन बेलिया, कालबेलिया, सपेरा ओपेरा वाला ये गीत है। सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला भावमय नृत्य है। अरे भाव तो रहेगा ही। नृत्य की चालें सांप के समान होती है, क्योंकि कालबेलिया, बेलिया, बीन, सांप, बीन होगा, सपेरा बीन बजाएगा, नाचेंगी औरतें, यही है इसमें कालबेलिया में। यूनेस्को ने इसको भी भाई, जहाँ पे नागिन वागिन आ जाए वहाँ यूनेस्को नहीं आएगा क्या? यूनेस्को ने 2010 में इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का, इसको भी का मतलब कि इसके पहले हमने बताया था आपको कि जो छऊ नृत्य है, जो मुखौटा पहन करते हैं, उसको भी यूनेस्को ने मानव संस्कृति की अमूर्त विरासत में दर्जा दिया था, और इसको भी दिया है। अब देखिए क्या है, अब आगे ये भी नाम आप सुनेंगे, चारबा। ये चा है, चारबा, ठीक है। चारबा का मतलब क्या है? चारबा जो है दशहरा में जो है हिमाचल प्रदेश, चारबा थोड़ा हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखिए। और उसके बाद भांगड़ा या गिद्दा, ये आप लोग जानते होंगे भांगड़ा कहाँ का है, ज़्यादा बताना नहीं। लेकिन इसको गिद्दा क्यों कहते हैं? गिद्दा जो है भांगड़ा का नारी संस्करण है, मतलब औरतों द्वारा किया जाता है। नारी संस्करण मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ज़्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा है। उत्साह संचार करने वाला ये गीत है। पंजाब में ढोल की थापों पे किया जाने वाला नृत्य, और गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है। बस इतना याद रखिए। अब दादरा, दादरा नाम से क्या लग रहा है आपको? दादरा कहाँ होगा? लग रहा होगा दादरा नगर हवेली, पर ऐसा नहीं है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है। अर्धशास्त्रीय रूप है। उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्रीय, जिसकी जुगलबंदी क्या होता है, उसी प्रकार के संगीत से होती है। दादरा एक राग है, लय है, ताल है, आप जानते होंगे दादरा ताल होती है, दिन 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 दिन। दरबारी नर्तकों में जो है, लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नर्तकों में बहुत प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिए, थोड़ा साफ कर दें हम आपको, अब हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुकिए। तो अब देखिए, आ जाइए दादरा के बाद ज्वारा। ज्वारा मतलब ज्वार वार से मतलब नहीं है इसका। ये ज्वारा मतलब ज्वार बाजरा वाला जो होता है, वो ज्वार से यहाँ मतलब है, ज्वार भाटे से मतलब नहीं है। ज्वारा का मतलब मध्य प्रदेश में होता है ये, फसल कटाई के समय होता है। टोकरी को संतुलित करना पड़ता है। ज्वार से भरी हुई टोकरी को अपने खोपड़ी पे रख करके नाचते हैं लोग, और उसको बैलेंस बना के करते हैं। धमाकेदार संगीत बजाया जाता है एमपी में, जानते ही हैं आप लोग। उसका मटकी, मटकी में भी क्या होता है? मालवा क्षेत्र मतलब मालवा राजस्थान साइड में, जानते हैं जब शादी वादी होती है, विवाह होता है, उस समय यह नृत्य किया जाता है। इसे अकेले ही प्रस्तुत किया जाता है मटकी वाले नृत्य को। एकल नृत्य है, जिसमें सिर्फ बहुत सी मिट्टी के बर्तनों को संतुलित किया जाता है। मिट्टी के बर्तन जैसा रख करके आड़ा या खाड़ा नाच मटकी नृत्य का लोकप्रिय रूपांतरण है। आड़ा और खाड़ा नाच करते हैं, मटकी गिरे ना, ढेर सारी मट्टी उट्टी रख करके नाच करते हैं लोग। कहाँ के लोग? मालवा क्षेत्र के लोग मटकी उठ के लेके। गौर मारिया क्या होता है? गौर मारिया भैंसे का सींग। अब बताइए। छत्तीसगढ़ नाम ही से है, ये सब छत्तीसगढ़ है मुर्गा। गौर मारिया, मुरिया जनजाति। मुरिया एक जनजाति है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाली। यह एक अनुष्ठानिक नृत्य है। इस नृत्य में भैंसों की गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है। मतलब भैंस भैंस छत्तीसगढ़ वाले अनुसरण करते हैं भैंस का, और डांस वांस करते हैं कुछ। पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा समूह में प्रस्तुत किया जाता है। उसका आला का नाम बड़ा स्पेशल है, आल काप। आल काप है, आल काप। ये वही छत्तीसगढ़ के बगल झारखंड में है, आल काप। इसमें 10-12 नाचने वाले और गाने वाले आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है झारखंड है, झारखंड की राजमहल पहाड़ी में होता है। देखिए राजमहल पहाड़ी झारखंड में, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र है, वहीं पे ये जो है नृत्य नाटिका जो है आलका
देखिए आल अलग है, काप अलग है, मतलब दो जगह होता है। एक महल में होता है, राजमहल में की पहाड़ियों में, और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में होता है। मुर्शिदाबाद जो है पश्चिम बंगाल का, और मालदा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे होता है। और क्या होता है इसमें, पौराणिक कहानियाँ वगैरह कही जाती हैं। नृत्य को काप नाम से मशहूर हास्य नाटकों मतलब कॉमिकल स्केचेस, कॉमिकल स्केचेस वगैरह का साथ मिला के प्रदर्शित किया जाता है काप नाम से। शिव से संबंधित गजन पर्व से संबंध रखते हैं। देखिए बिरहा लास्ट में, बिरहा कहाँ होता है? बिरहा तो जानते हैं बिहार का है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिरहा बिहार। तब ज़्यादा क्या बताएं इसमें। नृत्य पूरी तरह से पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महिलाओं की व्यथा होती है तो पुरुष लोग उसको गाते वाते हैं, महिलाओं पात्रों की भूमिका भी निभाते हैं। मतलब महिला नाम से लग रहा है, लेकिन इसमें महिलाएं नहीं होती इस नृत्य को करने के लिए। ये इसमें पुरुष ही महिला विला बन करके बिरहा उरहा गाते हैं। हम देखिए पाइका नृत्य। पाइका क्या है? पाइका उड़ीसा में बनाया जाता है ये नृत्य, और युद्ध संबंधित है। पाइका लंबे भाले का नाम होता है। नर्तक लकड़ी के भालों को लेकर ढोल से लैस होते हैं, पैदल टुकड़ियों के व्यूह में अपने कौशल का। उड़ीसा में है पाइका, इतना याद रखिएगा। मार्शल आर्ट का चित्र, मतलब मार्शल जब डंडा वंडा है, मार्शल आर्ट वगैरह का दिखाते हैं इसमें। आगे बढ़िए, बगरुम्बा नाम से, बगरुम्बा। बगरुम्बा कहाँ का हो सकता है? बगरुम्बा असम, बोडो, बोडो बगरुम्बा असम में किया जाता है। यहाँ यह क्या है, प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। बगरुम्बा प्रदर्शन की संगत करने वाले कौन से होते हैं? संगीत वाद्य यंत्रों में क्या बजाते हैं? बगरुम्बा बगरुम्बा जब चिल्लाते हैं लोग, तो सिम्फुग, खम, सरजा आदि को बजा बजा के सिफुंग, अभी हमको लिख के दिखा रहे हैं, फोंग, सिफुंग है। सिफुंग बजाते हैं, खम बजाते हैं, सरजा बजाते हैं, ये खम और ये सरजा, ये सब बजा बजा करके लोग नाचते हैं, बगरुम्बा बगरुम्बा चिल्लाते हैं बोडो आसाम वाले। और उसके बाद देखिए जाट जाट, एक मिनट की थोड़ा साफ कर लेते हैं। उसके बाद जाट जाटिन। अब ये देखिए ये कहाँ से आ रहा है, हट। अब देखिए ये जाट जाटिन वाली बात कर रहे हैं कि जाट जाटिन का क्या चक्कर है। जाट जाटिन कहाँ का है? ये जो बिहार से अलग होना चाहता है मिथिला, वहीं बिहार से अलग होकर के मिथिला अपना एक अलग राज्य बनाना चाहता है ना। बिहार का जो बिहार का उत्तरी और पश्चिमी भाग है मिथिला वाला, वो अपना अलग मिथिला राज्य बनाने चाहते हैं वहाँ के लोग। वहीं के लोग जाट जाटिन वाला नृत्य करते हैं। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपत्ति के बीच के प्रेम और मीठी नोकझोंक वही करेंगे, और क्या करेंगे, वो राज्य नया चाहिए उनको। ठीक है, अब आइए झूमर या झुमहार। झूमर या झुमहार कहाँ है भैया? झूमर या झुमर, देखिए ये झूमर है, घूमर राजस्थान का, और ये झूमर है। एक मिनट रुकिए, उड़ जा उड़ जा उड़ जा गायब। हाँ, झूमर और झमर में अंतर है। झूमर राजस्थान का है और ये, अरे हाँ, घूमर राजस्थान का और झूमर जो है झारखंड। झूम झूम झारखंड, झूम झूम झारखंड, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, फसल कटाई के समय झूम झूम करते रहते हैं, इसको झूमर झुमझुमाते रहते हैं झारखंड और उड़ीसा वाले भी लोग साथ में। झुमहर है ना, झूम या झुमहर, झारखंड और उड़ीसा, अरे उड़ीसा। हाँ ठीक है। हाँ देखिए डंडा यात्रा। डंडा यात्रा कहाँ पे है? ये जो डंडा यात्रा है, देख लें भैया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ हो रहा है, चलो अच्छा है। तो जो डंडा यात्रा है ये कहाँ होता है? डंडा यात्रा भारत के प्राचीनतम लोक कलाओं में, ये भी डंडा यात्रा भी उड़ीसा में होता है। ये सब भारतीय नृत्य है। और उसके बाद शिव की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। भाईचारा और उसका मतलब भाईचारा के लिए किया जाता है। उसका बिहू, बिहू तो बहुत पॉपुलर है, क्या बताएं इसके बारे में। असम का नृत्य है, पुरुष और स्त्री दोनों मिल जाते हैं समूह में, और धूमधाम धाम धड़ाका, रंग बिरंगे कपड़े पहन के
तीव्र हस्त चालन मतलब हाथ वाथ को तेजी से घुमाते हैं। तीव्र हस्त चालन और फुर्तीले कदम मतलब उड़ उड़ करके, जब भाई स्त्री पुरुष एक साथ ग्रुप में इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे, बिहू ही करेंगे और क्या करेंगे। आसाम, आसाम में याद रखिएगा। थांगटा, थांगटा नाम से ही लग रहा है थांगटा। थांगटा कहाँ है? मणिपुर में है। विशेष युद्ध नृत्य है मणिपुर का। हमला करने और बचाव करने के लिए छलांग लगाते हैं लोग इसमें। नकली मतलब एक लड़ाई का फालतू में प्रदर्शन करते हैं जिसमें खूब बचते बचाते हैं, छलांग लगाते रहते हैं। थांगटा मणिपुर, थांगटा मणिपुर बस याद है। अब आइए रांगपा, अरे रांगमा, रांगमा है, रांगपा नहीं है। देखिए रांगमा, माँ, रांगमा नागाओं, भैया ये नागा वागा से संबंधित है। नागा, नागा लोग जो है युद्ध नृत्य करते हैं, रंगीन पोशाक आभूषण ये सब पहन के। अभी आभूषण आभूषण के बारे में नहीं, आप जानिए छदम, युद्ध विन्यासों। अभी छदम उदम पता नहीं क्या है, लेकिन रांगमा जो है, रांगमा नागाओं का है। अब नागाओं का कहाँ है आप लोग जानते हैं। अब सिंधी छम, सिंधी छम क्या है? सिंधी छम जो है ये तमिल, अरे नहीं, हाँ सिंधी छम सिक्किम का है। रोएदार वस्त्र, रोएदार वस्त्र पहनते हैं। देखें कुत्ता उत्ता की तरह रोएदार वस्त्र पहने हुए, बर्फ के शेर का प्रतीक होता है। रोएदार वस्त्र से पहन के शेर वेर बन जाते हैं और कंचनजंगा की चोटी को श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए खान, खांग चेन जोंग पा, ये किसको कहते हैं? एक मिनट लिख रहा हूँ मैं। खांग चेन, आगे लिख रहा हूँ, खांग चेन जोंगपा, जोंग, जोंगपा, खान चीन जोंगपा, इसको किसको कहते हैं? खान चीन जोंगपा, ये खांग है, खांग चीन जोंगपा। ये वही कंचनजंगा, कंचनजंगा को बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं? सिक्किम वाले। इसीलिए सिंघी छम बोला जाता है इनको। अब कुम्मी, एक मिनट सफाई कर लूँ मैं। अब ये कुम्मी क्या है? कुम्मी क्या है? कुम्मी जो है तमिलनाडु के और केरल दोनों जगह का लोक नृत्य है। महिलाएं बहुत वर्तुल विन्यास, वर्तुल का मतलब पता नहीं क्या, लेकिन वर्तुल विन्यास में महिलाएं घूमती हैं। इसमें संगीत वंगीत नहीं होता कुम्मी में, मतलब म्यूजिक नहीं बजाया जाता। इस नृत्य को समानता पोंगल या अन्य धार्मिक गतिविधियों के दौरान किया जाता है। पोंगल धार्मिक त्योहार होता है इन लोग का, केरल वेरल वालों का, उसी समय। कुल, कोलट्टम, कोलट्टम या पिन्नल कोलट्टम, कोलट्टम, कोलट्टम इस नृत्य विधा का निकष, मतलब ये कोलट्टम जैसा होता है। और पिन्नल कोलट्टम, कोलट्टम कोलट्टम जिस तरह होता है, पिन्नल कोलट्टम उसी टाइप का होता है। कुम्मी, कुम्मी कोलट्टम, कुम्मी कोलट्टम ऐसे याद कर लीजिए कि उसी टाइप का है। अब देखिए उसके बाद भाई लट्टम, ये मई लट्टम है, भाई नहीं भाई, मई, मई लट्टम है। मई लट्टम भी केरल तमिलनाडु का लोक नृत्य है। युवतियाँ रंगीन कपड़े उपड़े पहन के चोंच वोंच लगा लेती हैं, पंख लगा लेती हैं और मोर की तरह बन जाती हैं, अपने आप को मोरनी समझने लगती हैं। मयलट्टम मतलब मोरनी बन गई औरतें जो होती हैं केरल तमिलनाडु की। इसी प्रकार अन्य नृत्य कलाई अट्टम है, वृषभ नृत्य जिसको कहते हैं, कराडी अट्टम भालू नृत्य, आली अट्टम राक्षस नृत्य और पप्पू अट्टम सब नृत्य। मतलब वृषभ माने क्या होता है आप लोग जानते होंगे? वृषभ, तो एक वृषभ नृत्य करती हैं जिसको वृषभ अट्टम कहते हैं, मतलब कलाई अट्टम कहते हैं। वृषभ का मतलब कलाई, कलाई वलाई आप याद रखिएगा, कलाई, वृषभ या कलाई। कराडी अट्टम मतलब भालू नृत्य, कराडी अभी हम आपको लिखे। कराडी अट्टम का मतलब क्या होता है? कराडी अट्टम का मतलब भालू नृत्य, भालू, कराडी का मतलब भालू। और क्या है? आली अट्टम, जब आली एक मिनट रुकिए गड़बड़ हो रहा है अभी। हाँ जब आली 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 अट्टम हो तो क्या होगा? आली अट्टम मतलब भालू, आली अट्टम मतलब भालू। ठीक है, अब और क्या होता है? नहीं, आली अट्टम मतलब राक्षस, कराडी अट्टम मतलब कराडी माने होता है भालू। और पप्पू अट्टम क्या होता है? पप्पू, अरे पप्पू कहाँ गया?
पप्पू पप्पू अट्टम क्या होता है? पप्पू अट्टम सांप वाला नृत्य होता है। और बुट्टा बोम बोम मालू, अब इसके आगे का नाम देखिए, पीसीएस में पूछ भी लिया गया था ये एक बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। नाम है बुट्टा बोम मालू। टोकरी वाला खिलौना, बोम मालू माने होता है, बुट्टा बोम मालू माने टोकरी वाले खिलौने को कहते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की, जो आंध्र प्रदेश का पश्चिमी जिला है गोदावरी के निकट, वहीं पे जो है ये नृत्य किया जाता है, बुट्टा बोम मालू। इसमें जो है तरह तरह के मुखौटे पहनते हैं कौन लोग? आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के लोग जो है मुखौटा पहनते हैं तरह तरह के लोगों का, विभिन्न चरित्रों का, और खिलौने की तरह दिखने लगते हैं। शब्द रहित संगीत के बल पर मनोरंजन करते हैं। अब कई कोट्टी कली, अब लग रहा है एक वीडियो में होएगा नहीं, फिर भी मैं पूरा करूंगा। कई कोट्टी कली केरल का है। ओणम, ओणम जो केरल का होता है उसके बाद ये मनाया जाता है। पड़यनी, पड़यनी क्या है? ये पड़यनी, 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 पड़यनी क्या है? पड़यनी भी केरल का है, केरल पड़यनी। कोलम, नर्तक कोलम के नाम से विशाल मुखौटे पहनते हैं। कोलम नाम का मुखौटा पहन लेते हैं। और भैरवी, भैरवी जो होती हैं देवी, यक्षी और पक्षी जो होते हैं, कलन, इनके मृत्यु देवता को कहते हैं कलन। कलन किसको कहते हैं? इनके मृत्यु देवता को कलन कहते हैं। तो ये पड़यनी आप लोग जान गए कि देवी भैरवी, भद्रकाली, इन सब की पूजा की जाती है उसी समय। ये पड़यनी केरल वाले करते हैं। अब कोलीकली परिचाकली क्या होता है? कोलीकली परचाकली, एक मिनट में इसको हटा दूं, देखिए ये पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ लिखा है कोलीकली परचाकली, ये है कोलीकली परचाकली। कोलीकली परचाकली मैसूर क्षेत्र में होता है। मैसूर आप लोग जानते हैं कहाँ पे? आंध्रा की तरफ, नहीं कर्नाटका की तरफ मैसूर है। पुरुषों द्वारा पटा नाम से प्रसिद्ध रंगीन रिबनों के सुसज्जित लंबे बांस के खंभों का प्रयोग करते हैं। बांस वांस लेके, नहीं नहीं गलत बता दिया हमने, गलत बता दिया, सॉरी सॉरी। ये जो हमने बताया पटा कुनीथा के बारे में बता दिया है। अब फिर से सुनिए, कोलीकली परिचाकली कहाँ है? केरल और लक्षद्वीप में। कोलीकली केरल और लक्षद्वीप, परिचाकली भी है लक्षद्वीप। इसमें छद्म शास्त्रों का प्रयोग करते हैं। युद्ध श्रृंखलाओं के माध्यम से इन लोग युद्ध युद्ध का दिखाते हैं, ढाल बाल दिखा करके इसमें भी डांस करते हैं। और पटाकुनीथा के बारे में हम आपको बता ही दिए। ये जो पटाकुनीथा है इसके बारे में बताए हैं कि ये मैसूर क्षेत्र में होता है। पुरुषों द्वारा पटा नाम से प्रसिद्ध रिबनों से मतलब पट्टा वट्टा बांध करके पुरुष लोग लंबे बांस के खंभों का प्रयोग करते हैं और नाचते कूदते हैं। अब देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। चक यारू, नहीं चक यार कुथू दिखा देते हैं आपको। ये देखिए चकयार कुथू, देख लिया आप लोग? हाँ ठीक है, चकयार कुथू। चकयार कुथू भी केरल का है। चकयार कुथू भी केरल का है। कोलीकली परचाकली केरल का, पड़यनी केरल का, और क्या है, कई कोट्टी कली भी, ये कई कोट्टी कली भी केरल का, आप लोग को याद दिला दें। पड़यनी भी, कोलीकली भी, और क्या है जो बिरहा उरहा तो आप लोग जानते ही हैं, जो थोड़ा टफ है आपको बता दें। बुट्टा बोम मालू आपको बता दें आंध्र प्रदेश का था। ये बुट्टा बोम मालू जो है आंध्र प्रदेश का था। और माइलट्टम कहाँ का था? केरल। हाँ देखिए, ये माइलट्टम हुआ, कोयला कट्टीकली हुआ, पड़यनी हुआ, कलिकली कली कल काल का कालकली कल कालकली परिचाय, पता नहीं क्या है। ठीक है, ये सब जो है। हाँ, अब देखिए उसके बाद क्या है। झूमर के बारे में बता चुके हैं। झूमर में बहुत कंफ्यूजन होता है आपको, झूमर कहाँ कहाँ। इसके पहले भी आपने झूमर पढ़ा था, झूमर या झुमहर, वो झारखंड और उड़ीसा में होता था। जब हम इसके पहले आपको बताते झूमर या झुमहर, कब बताया था? अरे भाई बताया था, कंफ्यूज ना हो, ये झूमर कई तरह के होते हैं। कहाँ बताया था हमने झूमर? आप ध्यान से देखेंगे, एक घूमर बताया था हमने, और उसके बाद झूमर, झूमर भी बताया था। ये झूमर या झुमहर, तो ये झूमर या झुमहर है, ये उड़ीसा में होता है।
और एक और होता है झूमर। ये झूमर है, ये देखिए ऊ की मात्रा स्मॉल लगी है इसमें, झूमर। और झूमर, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगी है इसमें। तो बड़ा ऊ की मात्रा जिसमें लगी है पंजाब में होता है, और छोटा ऊ की मात्रा जिसमें लगी है झूमर में, वो कहाँ होता है? वो उड़ीसा या झारखंड में होता है। तो देखिए बड़ा ऊ वाला ऊपर होगा, बड़ा है, पंजाब है। सिख वाले होते हैं, खूब डांस वांस करते हैं, झूम 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 करके। वो झूम झूम करके न करते थे, और ये क्या है, ढोल की ताप पे, कंधों, इसमें कंधे का खूब यूज करते हैं ये लोग, झूमर जो बड़े वाले हैं, मतलब बड़े ऊ वाले झूमर वाले, भांगड़ा की तरह करते हैं इन लोग। बलूचिस्तान से भारत लाया गया था इस नृत्य को, पंजाब में। उसके बाद कर्मा नाच। कर्मा नाच जो है छोटा नागपुर, ये जो कर्मा नाच है छोटा नागपुर के पठार में होती है। आदिवासी त्योहार कर्मा के दौरान किया जाता है। और हमने आपको एक तो राजमहल की पहाड़ी के लोग जो करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया था। वो कहाँ बताया था कि राजमहल की पहाड़ी के लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ बताया था? थोड़ा मेमोरी पे जोर डालिए कि राजमहल की पहाड़ी वाले कौन सा नृत्य करते हैं। नहीं याद? रुकिए देख के बताता हूँ मैं कि राजमहल की पहाड़ी वाले कौन है। नहीं मिल रहा है, फिर बाद में ढूंढ लेंगे। पर राजमहल की पहाड़ी पे भी कुछ लोग नृत्य करते हैं। वो राजमहल की पहाड़ी वाले कौन सा नृत्य करते हैं वो मुझे मिल नहीं रहा है, पर मैंने बताया था अभी।